नेता तो नसीहत न देता है, अपने आप में झांकता है। अब जनता के सवाल पर पार्टियां जो है सड़क पर कम उतरती हैं कि डाल दिया हो गया कि आप अपराध की गिनती हो गई, आप उसमें कितना जगह आप स्थल अध्ययन किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 10 सितंबर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा के बारे में कहा जा रहा है कि उनके इससे पहले की यात्रा से ये यात्रा अलग होगी, ख़ास होगी और इस यात्रा में वे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। हमेशा अपना घर का गेट बंद रखने वाले तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ा आरजेडी का फैसला भी, क्योंकि आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि नेता से मुलाकात दुर्लभ है। यहाँ तक कि जो विधायक और एमपी हैं वो भी उनसे नहीं मिल पाते। लिहाजा इस बार तेजस्वी यादव ने यात्रा को खास बनाया है। हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से और इनसे समझते हैं कि किन किन मायनों में तेजस्वी यादव की ये यात्रा खास होने वाली है और इससे वो क्या कुछ हासिल करेंगे। सर देखिए, विपक्षी नेता तेजस्वी यादव कल से, अभी तो कई चरणों में यात्रा होगी, कल से वो जन संवाद कार्यक्रम ये नाम दिया है और इसे समस्तीपुर से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है नवंबर, और लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने अकेले महागठबंधन के पूरे चुनाव अभियान अपने हाथ में रखा। 250 से अधिक सभाएं की, सिर्फ मुकेश सहनी साथ घूमते थे। महागठबंधन में तो कई दल हैं। अब इस बार जो अपनी भूमिका में कई बातें ने कह दिया, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सब बातें हैं। वो खुद राजद को भी अपनी छवि निखारनी है और तेजस्वी यादव को भी अपना कनेक्ट बढ़ाना है, न सिर्फ अपने सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, आम लोग से। अब वो जब जिलों के दौरे में जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता तो उनसे मिलेंगे ही जी, और लोग की भी भीड़ जुटेगी, इसलिए कि राजद का एक अपना जनाधार भी है। एमवाई में तो कहीं कोई विवाद ही नहीं है जिसको आप मुस्लिम यादव वोट बैंक करते हैं, और लालू की विरासत संभाल रहे हैं। लालू जी के बेटे हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं और आज विपक्ष के नेता हैं। तो ये जो जा रहे हैं, अभी मैं मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी को एक नया रूप देना है, उसको संगठन को और ही मजबूत करना है। और ख़ास करके लोकसभा के चुनाव में आपने चर्चा की है, मैंने देखा कि आरएडी ने इस पर बड़ा विस्तार से चर्चा की थी कि लोकसभा का चुनाव में राजद लड़ा तो सबसे अधिक सीट पर लड़ने वाला दल था, लेकिन उस हिसाब से अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं मिला। सीटें राजद 23 सीट की लड़ा और उसको सफलता मिली मात्र 4 पर। 2019 की लोकसभा का चुनाव कहें तो उसके तुलना में तो सफलता मिली कि 19 में खाता नहीं खुला था, इस बार 4 सीटें मिल गई, लेकिन कोई और दल 23 सीट नहीं लड़ा था जी। आप उसके लिहाजन करेंगे और 3 क्षेत्रों में तो राजद की बद पिट गई। वो आपको पूर्णिया, इसकी चर्चा जब भी आप करेंगे पॉलिटिकली, तो इसको नहीं करेंगे तो वो चर्चा मैं समझता हूँ कि अधूरी रह जाएगी। इसलिए कि ये लेसनिंग होती है, उसी कमी को पाटने के लिए आज तेजस्वी जिलों के दौरे में जा रहे हैं कि खास करके उनके 78 एमएलए हैं और 35 एमएलए ही के क्षेत्र में राजद का कैंडिडेट बढ़त बना पाया। हालत ये रही कि आलोक मेहता उनके वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं, मंत्री रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे जी नित्यानंद राय के खिलाफ, और वो खुद अपने क्षेत्र में पिछड़ गए थे विधानसभा में। अब उसी तरह से ललित यादव मंत्री थे ना, अब दरभंगा में चुनाव लड़ रहे थे गोपाल जी ठाकुर से, तो वो भी अपने क्षेत्र में पिछड़ गए। इस तरह के कई सीटिंग, खास करके जो एमपी का चुनाव लड़ रहा हो विधायक, 4 तो विधायक चुनाव जीत गए जिसके लिए अब चुनाव होना है, सीटें खाली हो गई है। और जो विधायक, मंत्री, सांसद का चुनाव लड़े, जो मंत्री रहा हो, वो अपने चुनाव क्षेत्र में यदि पिछड़ जाता है तो फिर विधानसभा क्षेत्र में उसकी जीत के लिए बहुत चुनौती है।
इसी चुनौती को सामने रख करके जो आपने सवाल किया कि तेजस्वी यादव जो आज जिलों के दौरे में जा रहे हैं उसका ध्येय उद्देश्य क्या है, यही है कि पार्टी को मजबूती देना, संगठन को उधार देना, कार्यकर्ताओं को और ही मनोबल बढ़ाना और वैसे विधायक जो अपने क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं उनके लिए एक सावधान करना कि वरना भैया आप सुधरो, लोकसभा के चुनाव में तो पिछड़ गए और अभी साल भर का चुनाव है, यदि नहीं सुधरे तो वरना हम टिकट का कह दिया है। बैठक बुलाई थी लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर के नतीजे पर, तो उसमें तेजस्वी ने साफ साफ कह दिया। यही तस्वीर है जो वही आंकड़ा से मैंने आपसे सामने कहा और उस सारे विधायकों को ये आगाह कर दिया और कहा कि अभी जो हम यात्रा पर निकल रहे हैं इससे भी एक उनको टटोलने का अवसर मिलेगा। जनता का मिजाज भी, जो सीटिंग उनके विधायक हैं उनका क्या वहाँ क्षेत्र में लोग कहते हैं, और उनके अभी तो कई क्षेत्र में दल में दूसरे भी दावेदार न होंगे। बिल्कुल सर, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जनता से मिलेंगे, वोटर से जो है कनेक्ट होंगे और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाएंगे। वो सब कुछ करते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया, बड़ी संख्या में जनसैलाब भी उमड़ा। लोग हम देखे, खुद मैं उस कई जगह उस यात्रा में शामिल हुआ था, तो देखा कि रात को के 2 बजे 3 बजे तक लोग जो है वो झंडा और पताका लेकर के खड़े रहते हैं, बैनर्स लेकर के तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलते हैं। नहीं, वोट तो मिलता है सीट में। देखिए भीड़ जो है वोट में तब्दील हो और वोट जो दिखता है वो सीट में तब्दील हो, यही है जो चुनावी गणित जिसको आप कहते हैं ना कि नेताओं की सभा में भीड़ जुटती है, तो भीड़ से जीत हार तय नहीं होता है। जीत हार तो तय होता है वोट मिलने से। और वो भीड़ जुटे और वोट नहीं मिले। आप वही तो मैंने आपसे कहा कि राजद 23 सीट के लिए लड़ा और जीता 4 सीट। तो जो जहाँ आप राजद के लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत यही है कि भैया आपकी सभा में भीड़ जुट रही है तो सीट नहीं मिल रही है। आखिर वो सीट क्यों नहीं मिल रही है? सीट नहीं मिलने के कारण मैं समझता हूँ वो ये है कि राजद को अपना जनाधार बढ़ाना होगा। समाज में एम्बाई तो हो गया, लोकसभा के चुनाव में लालू जी ने एक प्रयोग किया, कुशवाहा को जोड़ा, अति पिछड़ों को जोड़ा, कहा कि हम इसको A to Z पार्टी बनाएंगे। अब यही है विधानसभा के चुनाव में, सही माने में जो तेजस्वी कहा करते हैं कि हम अपना A to Z बनाएंगे। कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि तुम अपनी नहीं और अपनी छवि सुधारो। इसीलिए ने कह दिया, अभी वो फिर चर्चा करनी होगी कि कल तेजस्वी जी जा रहे हैं जिलों की यात्रा में और कहा कि भाई तुम्हारा गमछा अब इसकी प्राथमिकता नहीं है हमारी। आपको ये नहीं लगता कि मतलब तेजस्वी यादव जो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं, नेताओं को संदेश दे रहे हैं कि आप सुधरो, उनको भी सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो शिकायत करते हैं कि हम अपनी बातें तक नहीं रख पाते। ये नेता तो नसीहत न देता है, अपने आप में झांकता है। नेता नसीहत देता है, वो कार्यकर्ताओं के लिए कहता है। अब ऐसी कोई मीटिंग होती है ना तो उसमें क्या होता है, कहें कि आप समीक्षा बैठक हो रही है और चंद नेता भाषण पिला के हो गई समीक्षा। कुल मिलाजुला कर आप बात ठीक कहते हैं कि नेताओं को भी अपना आचरण, व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज में सुधार करना होगा। अभी तो आपने चर्चा की कि ये आम शिकायत रहती है कि विधायक से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, विधायक अपनी बात उनको नहीं जी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो एक व्यवहार में कमी है। यही लालू जी में खूबी थी कि लालू जी के यहाँ जा कर के लालू जी खुद ही प्रेरित करके पूछ लेते थे, कोई समस्या है, कहाँ है, क्या करना है, यही सब कुछ है। अब देखिए तेजस्वी को भी जनता के लिए, अपने विधायकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रोएक्टिव अप्रोच चलाना चाहिए। जहाँ कोई शिकायत मिले, आखिर विपक्ष के नेता हैं, नौकरशाही में जो लोग हैं उनको फ़ोन करके वो भी कह सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। यही तो है, आज कहीं कोई बात होती है, एक तो मौके मुआयने पर वो जाएं, और यहीं कहीं बात होती है तो वो सिर्फ ही कहिए कि सोशल मीडिया पर, एक्स पर ये डाल दिया हो गया कि आप अपराध की गिनती हो गई, आप उसमें कितना जगह आप स्थल अध्ययन किए। अब बोलिए ना कि अभी मानसून सत्र बीत गया, एक दिन सदन में नहीं, 8 महीने के बाद अभी आपने देखा कि जब सूचना आयुक्त की नियुक्ति है तो मुख्यमंत्री से कभी कोई इस तरह के इशू पर तो मुख्यमंत्री है कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की भरसक कोशिश विपक्ष करता है। जी, आप यूट्यूब पर डाल दिए, आप सोशल मीडिया पर डाल दिए, अब तो आज यही राजनीति हो गई है। अब जनता के सवाल पर
पार्टियां जो है सड़क पर कम उतरती हैं। अब बस यही सबसे आसान हो गया है। प्रशांत किशोर इसी की न दवाई कर रहे हैं कि अपना संगठन पहले बना लिया। आप देखिए 2 अक्टूबर जो प्रशांत किशोर की पार्टी आएगी, इन लोगों की जो परेशानी बढ़ेगी यही बढ़ने वाली है। उसने संगठन किया है, सभी छात्र, युवा, महिला सब जगह वो संगठन तैयार किया है। कहा 1 करोड़ सदस्य बनाए गए हैं, उनके पेड वर्कर्स काम कर रहे हैं गांव में। और पार्टियां जो हैं वो आज ठीक है, जो तेजस्वी ने अभी जिलों की यात्रा शुरू की है, लगता है कि उन्हें इसमें उनका लक्ष्य पूरा हो। हम आप यही शुभकामना दे सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये करना चाहिए। ये काम जो है ना, देखिए ये कोई रिचुअल नहीं है। ये खासकर विपक्ष में जो है ना, उसको तो और मेहनत करने की ज़रूरत ना है। लग रहा है कि ये यात्रा के जरिए जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, उसे हासिल कर पाएंगे। मुकाम हासिल करने के सब कुछ करना होगा। बगैर इसके किए हुए तो इसकी कल्पना करना व्यर्थ है। मैं तो इसको इस रूप में देखता हूँ। पहले तो भाई कोई विद्यार्थी चाहता है कि हम क्लास में बढ़िया करें तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेता तो दावा करते हैं कि भाई उनका तो 4 लोकसभा क्षेत्र में जो है वो जीते हैं और उसी में वो जीतेंगे, बाकी तो हम लोग का ही हिस्सा है, हम ही लोग के पास आएगा। ये भाजपा और जेडीयू को भी कोई बहुत आत्मविश्वास जो है ना, वो भी कहीं एक लोकसभा के चुनाव में तो सीटें घट गई है ना। भाजपा को ही 5 सीटें घट गई, जेडीयू को 4 सीटें। क्या संकेत करता है कि जहाँ वो थे वहाँ वो भी नहीं है। इसलिए राजनीति से वो कहते हैं, कोई जो बहुत सीटें जीता हुआ है उसको अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखना और विपक्ष उस पर हथियाना चाहता है। यही तो चुनावी लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि तेजस्वी की ये यात्रा से कहीं ना कहीं राजद के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ेगा और जो अभी और मेहनत करनी होगी। इतने भर से अभी कोई इस 7 दिन की यात्रा से अभी तो संपूर्ण मुख्यमंत्री भी तो आपने देखा, पिछले 2 महीने से मुख्यमंत्री जिस ढंग से पूरे बिहार में आज भी यात्रा पे भी हैं, वो देखिए आज अपने पुराने क्षेत्र बाढ़ जो संसदीय क्षेत्र था ना, आज बेलछी, मोकामा, बख्तियारपुर, पूरे क्षेत्र में कनौती, कई सभा कहाँ गए। 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन आज उन्होंने किया। वो सब आज आनंद सिंह का गांव है लदवा, उधर से होकर गुजरे थे। मालूम हुआ कि वहाँ आनंद सिंह से भी मुलाकात हो गई, तो वहाँ गए नहीं थे, उसी लदमा ही होकर जाता है वो बेलछी से। तो मुख्यमंत्री तो उतने एक्टिव हैं, आपने वो भी चर्चा अभी की है हाल में कि भाई मुख्यमंत्री के बारे में जो कहते थे लोग कि थक गए हैं, उम्र के पड़ाव पर हैं, बीमार हैं, तो वो तो सब कुछ उठला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी एक्टिव हो गए हैं। इसलिए विपक्ष को तो और अभी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और समन्वित प्रयास होना चाहिए। विपक्ष में सिर्फ राजद का शो होगा, कोई संयुक्त तो है नहीं, ये भी कहीं कमी दिखती है। जी। तो 2025 विधानसभा चुनाव में जीत के लिए तेजस्वी यादव को सर ने जैसा कि कहा कि समन्वित यानी कि महागठबंधन के तमाम दलों का एक साथ प्रयास दिखना चाहिए, तभी जो है जीत संभव है। और तेजस्वी यादव जो यात्रा पे निकल रहे हैं वो निकलना ही चाहिए। जीत का रास्ता यही है, मंत्र यही है और यही मंजिल तक पहुंचाएगी। योगेश चक्रवर्ती। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।